हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्रा सर कॉमर्स क्लासेस। आज का टॉपिक है कोरोलेशन, सहज संबंध। अब आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें मिसिंग वैल्यू है। तो मिसिंग वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे मिसिंग वैल्यू। वो देखिए, वो कैसे हम निकालेंगे? वो निकालेंगे हम डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है एक्चुअल मीन। देखिए, एक्चुअल मीन जब दिया होता है तो हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन को देखिए आप, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन 52 एंड 44 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए बेटा, x और y ये दो दे रखे हैं बेटा, दो सीरीज हैं, एक x है एक y है। वैल्यू देखिए 44, 46, 46, 48, 52, 54, 54, 56, 60, 60। बाई सीरीज देखिए 36, 40, 42, 40 मिसिंग वैल्यू। देखो ये मिसिंग वैल्यू है 44, 46, 48, 50, 52। आप लोग याद रखिए, जब क्वेश्चन में एक्चुअल मीन दिया होगा तभी मिसिंग वैल्यू होंगी। अगर एक्चुअल मीन नहीं है और मिसिंग वैल्यू है तो क्वेश्चन नहीं हल नहीं होगा। तो एक्चुअल मीन दे रखा है और मिसिंग वैल्यू है, तो हम आसानी से एक्चुअल मीन की हेल्प से मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स सीरीज में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, वाई सीरीज में मिसिंग वैल्यू है। तो हम ये देखो, एक्चुअल मीन किसका लेंगे? बाई सीरीज का। बाई सीरीज का एक्चुअल मीन है 44। तो पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू इन वाई सीरीज, और डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन होगा। आज देखिए, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू इन सीरीज वाई। इनको ऐड करिए। देखो, आपका बाई मीन दे रखा है 44, ये 44 दे रखा है बाई मीन, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है मिसिंग वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, ए मान लीजिए। तो ये टोटल करेंगे तो सिग्मा वाई 36 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 40, और जो आपका क्वेश्चन मार्क लगा इसे मिसिंग वैल्यू है, ये इसे ए मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। प्लस 44 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 52। इसको जब ऐड करेंगे तो देखो बेटा, ये अलग है तो प्लस ए लिख देंगे, पहले ए फिर प्लस। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 398। देखिए, चेक कर लीजिए एक बार। 6 6 2 8 8 4 12 12 और 6 18 18 26 26 2 28 5 5 और 4 9 9 6 13 13 13 और 4 17 17 और 4 21 21 और 4 25 25 4 29 29 5 34 34 5 39। 398 प्लस ए। और एन कितना है? एन 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन हमारा है 10। अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सी सीरीज है बेटा? इंडो सीरीज है। तो इस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे? देखिए, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा बाई अपॉन एन, सिग्मा बाई अपॉन एन, ठीक है। अब पुटिंग वैल्यू देखो, बाई मीन कितना है? बाई मीन है हमारा 44। सिग्मा बाई कितना है? देखो 398 प्लस ए अपॉन
एन कितना है 10। क्या करेंगे अब, जब इक्वल टू होता है तो वहाँ हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, हमें ए मिसिंग वैल्यू हमारी ए निकालना है, तो ये हो जाएगा बेटा 98 प्लस ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, इक्वल टू अब 44 की 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 440। अब लिखेंगे ए इक्वल टू 440, ये प्लस का बेटा साइड चेंज हो जाएंगे, ये साइड चेंज कर रहे हैं तो ये प्लस का है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 398। तो ए इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, यहाँ रहेगा 13, 13 में से 9 गया 4, ए की वैल्यू आ गई 44। तो ये आपकी आ गई मिसिंग वैल्यू। क्लियर हुआ आपको। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्या निकालना है हमें। अब यहाँ पे जो बाई सीरीज की मिसिंग वैल्यू थी ये कितनी आ गई, ये 42 आ गई। ठीक है, तो यहाँ 42 लिखेंगे। अब निकालेंगे हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। किससे निकलेगा था, डायरेक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल मीन दे रखे हैं। देखिए बेटा सीरीज जो हमारी है ये x है, ये y है, यहाँ पर x, यहाँ पर आप डेविएशन लेंगे तो कैसे लेंगे, x माइनस एक्स मीन इक्वल टू dx, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल मीन हमें पता है तो वही डेविएशन में आएंगे। अब हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स, फिर y आएगा। अब डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होगा y माइनस y मीन इक्वल टू dy, फिर डी स्क्वायर वाई, फिर dx इंटू dy की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। क्लियर। पुटिंग वैल्यू जो है देखो 44, 46, 46, 48, 52, 54, 54, 56, 60 एंड 60। वाई लिखिए, वाई की पुटिंग वैल्यू 66, 40, 42, 40, मिसिंग वैल्यू कितनी निकाली 42, 44, 46, 48, 50, 52। क्लियर हुआ। टेबल आपकी बनकर तैयार हो गई। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एन कितना है, एन हमारा 10 है। अब देखिए बेटा हम निकालते हैं पहले डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखिए x माइनस एक्स वार मतलब इक्वल टू डी एक्स। तो देखिए x हमारे लिखे हुए हैं हमारे 44, तो x हम दोबारा लिख लेते हैं 44 माइनस, और मीन कितना है, तो एक्चुअल मीन x का है 52, तो 46 माइनस 52, 46 माइनस 52, 48 माइनस 52, 52 माइनस 52, 54 माइनस 52, 54 माइनस 52, 56 माइनस 52, 60 माइनस 52, 60 माइनस 52। देखिए बेटा कितना आएगा, x 44 है और मीन कितना है 52 है, तो माइनस का दिख है तो माइनस का आएगा 8। यहाँ भी देखिए माइनस का दिख है तो 6, यहाँ भी माइनस का 6, यहाँ भी माइनस का 4, यहाँ 0, प्लस का 2, प्लस का 2,
फिर प्लस का 4, प्लस का 8, प्लस का 8। बेटा जब इनका ऐड करेंगे तो ये हमेशा इसमें आएंगे, ये हमेशा आपके सिग्मा डी एक्स हमेशा 0 आएगा, क्यों डायरेक्ट मेथड है। देखिए जोड़िए, माइनस का 8 और 6 14 और 24 हो गया। प्लस का देखिए 4 2 2 जो 4 4 4 8 8 2 जो 16 16 और 8 24। देखिए 0 आया। अब डी स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, -8 इंटू -8 64, 6 इज 36, माइनस ये प्लस हो जाएंगे, -6 इंटू -6 36, -4 इंटू -4 16, 0 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4 4 इंटू 4 16 4 4 जा 64, सॉरी 8 8 जा 64 8 8 जा 64। ऐड कर लीजिए इनको, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, तो 6 6 10 16 16 से 22 26 4 30 30 और 10 40 लगे 4 10 3 13 13 3 16 17 18 18 24 24 30 लीजिए 304 टोटल आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें बाई एक्चुअल मीन कितना है, बाई का 44 है, तो ये लिखेंगे 36 माइनस 44 40 माइनस 44 42 माइनस 44 40 माइनस 44 42 माइनस 44 44 माइनस 44 46 माइनस 44 48 माइनस 44 50 माइनस 44 52 माइनस 44। तो यहाँ पर देखिए 36 ये माइनस का है 44, तो माइनस का आएगा क्योंकि मीन अधिक है पाई कम है, 8 आएगा। यहाँ माइनस का 4 आएगा, यहाँ माइनस का 2 आएगा, यहाँ माइनस का 4 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 0 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 और प्लस का 8 सिग्मा डी बाई, देखिए माइनस का 8 4 12 12 जो 14 14 14 और 18 2 20 प्लस का 6 6 12 12 20 0 आएगा। अब देखिए इनका होल स्क्वायर करेंगे, 8 -8 इंटू -8 64 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 16 8 इंटू 8 64। देखिए अब इनको ऐड करिए, हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर बाई 10 और 10 20 24 28 28 से 34 34 और 6 40 40 अलग 4 10 और 11 12 13 13 3 16 16 6 22 2 से 24 हो गया। अब डी एक्स इंटू डी वाई -8 इंटू -8, देखो बेटा यहाँ देखे बहुत ध्यान देखना, समान चिन्हों की जो इक्वल साइन होंगे उनकी मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में आएगी और अनइक्वल साइन होंगे उसकी मल्टीप्लाई हमेशा माइनस में आएगी। देखो यहाँ पे इक्वल साइन है, देखो -8 और देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो -8 इंटू -8 प्लस का जाएगा 64, देखो माइनस का 6 माइनस का 4 इक्वल साइन है तो प्लस का आएगा और 6 और 4 की मल्टीप्लाई करो 24, देखिए माइनस का 6 और माइनस का 2 इक्वल साइन है प्लस का आएगा 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस हो गया
और 4 इंटू 4 16 हो गया। 0 में 2 0 आएगा बेटा, किसी भी वैल्यू के मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हैं 0 आएगा। +2 0 तो 0 आएगा। 2 2 इक्वल साइन है तो प्लस में आएगा 4, और प्लस 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 में 4 4 जा 16, प्लस 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 में 8 इंटू 6 48, प्लस 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 में 8 इंटू 8 64। क्लियर, इनको ऐड करिए, ये हो जाएगा सिग्मा dx dy, प्लस अब प्लस में आ रहे हैं 8 और 10 16 16 16 4 20 20 से 26 26 और 8 26 और 8 34 34 38 3 4 9 9 2 11 और 12 13 14 14 18 18 से 24 248। क्लियर हुआ। अब देखिए कौन सा मेथड था ये, डायरेक्ट, क्योंकि हमने एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया था। अब हम निकालेंगे आर। आर क्या है? आर है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए फॉर्मूला देखिए, सिग्मा dx dy इंटू, सॉरी इंटू नहीं आएगा इसमें, डायरेक्ट मेथड है ना, तो आर इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ये डायरेक्ट मेथड का है, क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल मीन दे रखे थे और एक्चुअल मीन से ही हमने डेविएशन लिया है। अब देखिए पुटिंग वैल्यू सिग्मा dx dy कितना है 248 अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx, देखो बेटा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स है 304 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना है 224। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 248 ही हो गए, अपॉन इनकी मल्टीप्लाई कर लो 304 और इंटू 224 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगी आपकी 68,096। ये मल्टीप्लाई आएगी। अब इसका हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। देखिए स्क्वायर रूट देखिए, ये लिखे हैं आपके, वो देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर यहाँ जी ये पेयर बन गया। अब देखिए 2 2 जा, देखो 6 है तो 2 2 जा 4 चला जाएगा, 3 3 जा नहीं जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 6 में से 2 माइनस करिए 2 आ जाएगा, पेयर से एक साथ ले लेंगे 80 हो गया, 2 में 2 ऐड करिए 4 हो गया, ये क्या छोड़ देंगे। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे हम, अब सिंपल हो जाएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे 28 में, तो 4 6 जा लगा सकते हो, ठीक है, 7 जा नहीं जाएगा, 4 6 जा लगाइए तो 6 से 36, 3 कैरी हो गया, 6 24 और 3 27, 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ 0 यहाँ 0 आ गया। अब लेंगे 96, 6 में 6 ऐड करिए 12 हो गया, 5 ये आ गया। अब देखिए अगर हम एक बार भी लगाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे 521 हो जाएंगे, और ये कितने हैं 496 हैं, तो कम है, तो बाने जा रहा है तो 0 यहाँ लगाइए बाना जाने का, और बाने 0 यहाँ लगाइए और फिर पॉइंट लगाएंगे, तब वैल्यू आएगी अगली, तो 0 आ जाएंगे। अब देखिए 2 अंक यहाँ छोड़ दो, 2 डिजिट यहाँ छोड़ दो, 2 डिजिट यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़नी पड़ेगी, 3 डिजिट यहाँ छोड़ दो, 5 का टेबल पढ़िए 49 में, तो 5 9 जा 50 45, तो 9 तो 9 5 नहीं 45 होते हैं, तो 5 9 जा कितने हो गए 45, 9 जा लगा दीजिए, 9 यहाँ लिखिए, पूरी मल्टीप्लाई करिए 9 से, 9 9 जा 81, पूरा 81 आ जाएगा, 0 जगह 8 आ जाएगा, 9 2 जा 18 1 कैरी, और 9 5 जा 45 46, माइनस करिए, यहाँ 10 हो गया, 10 में से बन गया माइनस, ओ सॉरी 10 में से बन गया 9, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 5, 15 में से 8 गए 7, यहाँ रह गया आपका 8, 8 में 6 गया 2, और लीजिए 9 में 9 ऐड करिए, क्यों 9 लगाया था अभी, 8 1 2 5, अब यहाँ डबल 0 ले लीजिए, पॉइंट के बाद डबल 0 बढ़ जाते हैं। अब देखिए कितने कितने ये छोड़ोगे 3, हम छोड़ेंगे 4,
5 का टेबल पढ़ेंगे हम 27 में 5 चौक 20, 5 25, लीजिए 5 25 चले जाएगा, 5 5 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 25, 42 लगे 4, 5 4 9, 5 10, आ जाएगा इतना। ये आ गया आपका टू, ये लिखिए पहले 248 अपॉन और यहाँ पे आएगा 260.95। आप डिवाइड कर देंगे कि 480 को आप डिवाइड करेंगे 260.95 से, तो आपका आंसर आएगा प्लस में आएगा 0.95। क्लियर? तो यहाँ बोलेंगे आप देयर इज़ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज। तो यहाँ पर क्या है, ये कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, और कौन सा, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कर बताएं, मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।